हम्म? हाँ, वापस दोबारा समझा दूंगा मैं। उसको थोड़ा सा इधर करना। सही दिख रहा हूं ना मैं एकदम? मस्त दिख रहे हैं? शेविंग नहीं करवाई यार, करवा देंगे ये काम। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, उनकी डिमांड है कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम का भी वीडियो। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें एक झंझट है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है। यहाँ ऐसे नहीं कह सकते वो भीलवाड़ा में कौन मिल गई थी। हम्म। फूलडोल मेला लगता है शाहपुरा में। मैं अभी दोबारा समझाऊंगा आपको। संप्रदाय का नाम है रामश्रेय संप्रदाय। प्रवर्तक है रामचरण जी। जिनके बचपन का नाम क्या था, बोलो? राम, जोर से बोलो। कहाँ के रहने वाले थे? सोडा कहाँ है? क्या खास बात है सोडा गांव की? हम्म। हाँ। रामचरण जी की रचना कौन सी है? जोर से बोला करो तुम, क्योंकि ये अब अभी रिकॉर्ड होती है ना, तो पूरा ना एशिया महाद्वीप सुनता है तुमको। हाँ, शाबाश। तो रचना कौन सी? अर्णबवाणी। ठीक है। गुरु का नाम क्या था इनके? ठीक है। रामसने संप्रदाय का मेला कौन सा है? कब लगता है ये? मजा नहीं है, दोबारा बोलो। हाँ, ऐसे करना है, ठीक है। ज्यादा जोर नहीं लगाना। ये लंबी हाइट वाला जोर लगा रहा है क्या? कोई बात नहीं, तुम देखो मस्ती से पढ़ना चाहिए। और आप जितने मस्ती से पढ़ोगे ना, उतना ही ज्यादा। अब जितना खुश होके अपन चीज को पढ़ते हैं ना, तो मुश्किल चीजें भी अपने को आसानी से याद हो जाती है। ये पढ़ाई करने का मूल मंत्र ही मान लो। और जितना टिंडे जैसी शक्ल बना के बैठोगे ना, तो आपको कोई ये बताएगा ना दो और दो चार होते हैं, तो भी आप उसमें कमी ढूंढ ही लोगे। ये दो दो चार कैसे होते हैं, तीन क्यों नहीं होते? फालतू समस्या ढूंढ लेते हैं। हंसते हुए जितनी अगर मुश्किल चीज को समझाया जाए, तो वो बात ज्यादा आसानी से याद रहती है। और पेपर में भी ये चीज ध्यान में रखनी होती है अपने को। पेपर करते टाइम अगर आपका मूड अच्छा है ना, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। और वहां पहले से अगर ऐसे हो गए ना, बिल्कुल टिंडे जैसी शक्ल बना के बैठ गए हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी मोटी चीजें है ना, वो भी अपनी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। और पढ़ाई के अलावा कोई भी काम करो ना, तो भी आपका जो चेहरा है वो अगर मुस्कुराता हुआ होगा, तो आप किसी भी काम में कामयाब हो जाओगे। आपके गांव में आपने देखा होगा 10 दुकानें होगी किराना स्टोर की, लेकिन 10 में से कोई एक ऐसी है जो सबसे खतरनाक चलती है। ठीक है। कारण क्या है कि उस दुकान को चलाने वाला जो अंकल होता है, उसका फेस बड़ा प्यारा होता है। वो 1 रुपए की टॉफी तो एक ही देगा, लेकिन जाते अपने को बोलेगा कि और बेटा क्या हाल चाल है, ये वो फलाना। समझ में आ रही है बातें? ये चीज है। तो टॉफी तो अपने उसी से खरीदते हैं। ठीक है। एक आदमी ऐसा होता है जो बहुत ही सड़ियल सी शक्ल बना के उसको, अंकल टॉफी देना, ऐसे, तो उसको शक्ल देख के ऐसे लगता है कि यार, मतलब टॉफी ना ही खाएं तो अच्छा है। और है ना। और एक आदमी ऐसा होता है कि जिसका चेहरा इतना, मतलब अपने कुछ लेना भी ना होना, तो भी अपने पसंद करते हैं उसकी दुकान पे एक बार जाना। समझ में आ गई बातें? ये चीज है। तो खुश रहना भी एक मूल मंत्र है। प्रधान पीठ है शाहपुरा, भीलवाड़ा। ऋण शाखा मेड़ता नागौर में है इस संप्रदाय की। इस संप्रदाय की एक ब्रांच और है सेंथल शाखा बीकानेर में। इस संप्रदाय की एक ब्रांच है खेड़ापा शाखा। तो एक तो प्रधान पीठ है और 3 इस संप्रदाय की शाखाएं हैं। ठीक है। पेपर बनाने वाले का फेवरेट है दरियाव जी। कि ऋण शाखा के प्रवर्तक कौन है? दरियाव जी। सेंथल शाखा के प्रवर्तक हरिदास जी। हरिदास जी ने किताब लिखी निशानी। बिल्कुल ऐसी कंफ्यूज करने वाली एक रचना है, नाम है सेनानी। सेनानी रचना है मेघराज मुकुल की। किसकी? मेघराज मुकुल की एक रचना है। और राजस्थानी भाषा में ध्यान रखना एक चीज का आप, कि निशानी हो या सेनानी हो,
दोनों का अर्थ एक ही होता है। यहां सेनानी लिखने का मतलब क्या है? सेना नहीं है। सेनानी का मतलब यहां पे सेना का कोई मतलब नहीं है। सेनानी का मतलब भी क्या होता है? निशानी होता है। निशानी का मतलब भी निशानी है, सेनानी का मतलब भी क्या है? निशानी है। ये ध्यान में रखना। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर क्या बताया था? रचना होगी। फिर जो तीसरी शाखा है खड़ापा शाखा, इसके प्रवर्तक कौन है? रामदास जी। ये सभी ने नोट कर लिया आपने? ठीक है, एक बार मैंने रिपीट भी इसको कर दिया। फिर इसके बाद में हम संप्रदाय पढ़ेंगे। कौन सा पढ़े बताओ? नहीं पता तुमको? ठीक है, चलो मैं बताता हूं तुमको। एक संप्रदाय है जिसका नाम है रामानुज संप्रदाय। कौन सा? बहुत ही बढ़िया बात है कि ये रामानुजाचार्य ने चलाया। ऐसे होना चाहिए ना। प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी ने, अब संत कोई संप्रदाय चलाएगा तो उससे संबंधित ये क्या लिखता है? किताब लिखता है। तो किताब का नाम क्या है? श्री भाष्य। साथ साथ में मत लिखना, समझना है आपको। रामानुजाचार्य जी ने भगवान को मानने का एक सिद्धांत दिया था और उसका नाम है विशिष्टा द्वैतवाद। अब बात यह है कि लिखवा तो दिया, याद करवाने का कोई तरीका बताओ। तो याद ऐसे करना है, रामानुज रामानुज। राम को ज्यादा मानते हैं और राम के नाम के पहले क्या लगता है? श्री लगता है। तो रामानुजाचार्य की पुस्तक श्री भाष्य। रामानुज संप्रदाय के लोग राम को पूजते हैं, मतलब राम को ही क्या मानते हैं? विशिष्ट मानते हैं। राम को ही विशिष्ट, तो सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद। नाम रामानुज संप्रदाय चलाया रामानुजाचार्य ने। ठीक है, राम को ही मानते हैं तो श्री राम होता है, तो श्री भाष्य। राम को विशेष मानते हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद। ये जो रामानुजाचार्य हैं, इनके एक सर थे, इनके गुरुजी थे जिनका नाम था शंकराचार्य। क्या नाम था बोलो? शंकराचार्य। ठीक है। शंकराचार्य जी ने क्या काम किया था? अब याद रख लेना। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में, दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया। क्या चलाया बोलो? भक्ति आंदोलन चलाया था। तो कोई पूछ ले भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कौन है, तो कौन हो जाएगा? ठीक है, उनके शिष्य रामानुजाचार्य जिन्होंने क्या चलाया? रामानुज संप्रदाय। ठीक है, अब ये संप्रदाय चलता रहा दक्षिण भारत तक। फिर क्या हुआ? रामानुजाचार्य के एक शिष्य हैं और शिष्य का नाम है रामानंद। शिष्य का क्या नाम है बोलो? रामानंद ने ये जो धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन का मतलब लोगों को भक्ति से जोड़ के उनके अंदर का अंधविश्वास, बुराइयां, इन चीजों को दूर करना और अच्छे गुणों का उनमें क्या करना? विकास करना। ठीक है, तो रामानंद ने क्या काम किया? दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में भी क्या किया? फेमस किया। तो भक्ति आंदोलन को, कौन से आंदोलन को? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में, कौन से भारत में? उत्तर भारत में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है बोलो? रामानंद जी को जाता है। ठीक है, ये जो रामानंद जी है, ये जब उत्तर भारत में आए तो इनके आगे एक समस्या थी। उत्तर भारतीय लोगों को जोड़ना ज्यादा कठिन है, दक्षिण भारतीय लोगों को जोड़ना कठिन नहीं है, क्योंकि तो दक्षिण भारतीय लोग सारे एक जैसे हैं, वो तो पहले से जुड़े हुए हैं। समझ में आई बात आपको? साउथ के आप लोग देखना, साउथ के लोग आपको लगभग एक जैसी शक्ल के मिलेंगे, रंग एक जैसा है। उत्तर भारतीय लोगों में एक को गोरा है, एक को बहुत काला है, एक को मिक्स है, गेहुआ है, कोई भूरा है, कोई चित्त कबरा है, कोई बक भूरा है। अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं ना यहाँ। ठीक है, तो
अलग अलग भाषा बोली रंग रूप जाति पंथ धर्म के लोग हैं उत्तर भारत में। अब इन लोगों को एक साथ करना बड़ा मुश्किल काम है। तो रामानंद जी ने एक तरीका लगाया। इन्होंने क्या काम किया, मुख्य मुख्य जातियों से क्या काम किया, एक एक संत को अपना साथ जोड़ लिया और उनके साथ में उनके पूरे पूरे समाज के लोग भी ऑटोमेटिकली जुड़ गए। तो इन्होंने जो शिष्य बनाए उनमें एक तो इन्होंने शिष्य बनाया था पीपा जी को। किसको? ठीक है, इन्होंने शिष्य बनाए पीपा को। ठीक है, तो पीपा क्या थे? राजपूत थे, खिच्ची राजपूत थे। एक बनाया धन्ना जी को। पीपा जी राजपूत थे, धन्ना जी जाट थे। एक बनाया इन्होंने सेना जी को, सेना जी नाई। एक बनाया सगना जी, सगना जी क्या थे? कसाई। एक इन्होंने शिष्य बनाया रविदास जी को, रविदास जी हरिदास जी, जिनकी जाति क्या है? चमार। और एक इन्होंने शिष्य बनाया कबीर जी को। कबीर जी क्या थे? मुस्लिम थे। कबीर जी क्या थे? मुस्लिम थे। अब जब ये इन जातियों के लोग जुड़ गए हैं तो लगभग लगभग जातियां तो जुड़ ही गई साथ में, और इन जातियों को देखते हुए अन्य जातियों के लोग भी अब जुड़ने लग गए हैं। मेरी बातों पे ध्यान दो, ठीक है? आप तो थोड़ी देर में, मैं कितनी मेहनत करके तुमको भक्ति आंदोलन में लेके आया, उधर एक लड़की है वो लेट आई है क्लास के अंदर और बाकी लड़कियां उसकी तरफ देखने लग गई। ये तो पूरी खो ही गई थी, ठीक है? और मैं इधर भक्ति भक्ति करूंगा, तुम सोचोगे लेट क्यों आई होगी। फिर दूसरा ये बोलेगा शायद नाश्ता बना के आई होगी। फिर एक ये बोलेगी कि हो सकता है बच्चा छोटा हो। आप अनाप शनाप ये अंदाजा लगा सकते हो किसी को, ठीक है? फिर ये सोचोगे कि शायद इसकी बस खराब हो गई होगी। अब इतने फालतू अपने दिमाग लगाते हैं ना, तभी अपनी पढ़ाई से ध्यान हटता है, ठीक है? दोबारा किस में आओ? भक्ति आंदोलन में आओ तुम लोग। मैं दो नंबर हॉल में एक बैच, तो वहां एक लड़की ने ये बोला कि सर मेरे को जाना है। मैंने कहा क्या हुआ? कि मेरी गुड़िया रो रही है, छोटी है। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है जाओ। एक और लड़की थी, अब राम जाने उसकी गुड़िया रो रही है कि नहीं रो रही, लेकिन गुड़िया है उसकी, इतना मेरे को पता है। मेरे को बोली सर मैं भी जाऊं। मैंने कहा क्यों? कि मेरी गुड़िया रो रही है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? गुड़िया का रोने के काम थोड़ी है। उस चक्कर में क्या हुआ, दो तीन ऐसे भी हैं, मेरे को थोड़ा डाउट है कि उनकी गुड़िया है कि नहीं है, फिर भी कह रही है सर मैं ही जाऊं। मैंने कहा तू क्यों जाएगी? मैंने कहा तेरी गुड़िया रो रही है क्यों? लड़के भी जाने लगे हैं कई कई। मैंने कहा क्यों जा रहे हो? कि सर वो बाबू है ना रो रहा है। अब कौन इनकी तलाशी ले घर पे जाके कि इनके बाबू खुद का है कि दूसरों का बाबू इन्होंने कब्जे में कर रखा है, क्या करना है? लेकिन इस चक्कर में कई 5-7 गायब हो गए उसमें। अब जिनका नहीं है ना बाबू, वही कह रहे सर कोई रो रहा है। तो मैंने कहा झंडू तेरे तो बाबू भी नहीं है तो क्यों जा रहा है? वो चला तो जाता है, ठीक है? तो आपको ऐसे ध्यान भटकाना नहीं है, ठीक है? इतने शिष्य बना लिए, उत्तर भारत में स्थापित कर दिया भक्ति आंदोलन को। फिर इनके आगे एक शिष्य हुए जिनका नाम कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास जी पयहारी ने देखा कि राजस्थान में इस संप्रदाय की कोई मुख्य जगह नहीं है, तो इन्होंने क्या काम किया, ये गए थे गलता में। और गलता जी कहां है बोलो? गलता कहां है? गलता में इन्होंने नाथ संप्रदाय के चतुरानाथ को, किसको? चतुरानाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया। किसमें? शास्त्रार्थ में क्या किया बोलो? पराजित किया, पराजित किया। तथा यहां यहां रामानुज, मैं देख रहा हूं तेरे को, तू किसको देख रहा है? यहां रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ
की स्थापना की थी। तो शास्त्रार्थ क्या होता है? ज्ञान की डिबेट होती है। किसकी डिबेट? जैसे कोई टॉपिक ले लिया, दो संप्रदाय के लोग हैं, वो एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है, मान लो, आत्मा अमर है कि नहीं है। उस डिबेट को क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ। इसका एक रूल होता है, जो इसमें जीतेगा उसका उस जगह पे क्या हो जाएगा? अधिकार। और जो उसमें हार जाएगा उसको वो जगह खाली करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अब चतुरानाथ तो नाथ संप्रदाय के हैं, जिनका मुख्य धाम है गलता के अंदर। उनसे शास्त्रार्थ कर लिया कृष्णदास जी ने, और शास्त्रार्थ में कृष्णदास जी जीत गए। तो चतुरानाथ जी को डेरा छोड़ के जाना पड़ा, और इस बनी बने व्यवस्थित जगह पे कौन सा संप्रदाय लागू हो गया? अब रामानुज संप्रदाय। समझ में आई बात क्या? ठीक है। फिर इसके बाद में कृष्णदास जी के एक शिष्य और है। किसके शिष्य हैं? कृष्णदास जी के। नाम है अग्रदास। क्या नाम है? अग्रदास ने क्या काम किया? ये गए रेवासा में। रेवासा है सिक्कर में। रेवासा सिक्कर में इन्होंने इस संप्रदाय की नई ब्रांच चलाई, जिसका नाम है रसिक शाखा। कौन सी चलाई? रसिक शाखा क्या की थी? चलाई थी। रसिक शाखा किस संप्रदाय की है? रामानुज संप्रदाय की। नाम चेंज हुआ है थोड़ा सा। अभी तक तो रामानुज चलता आ रहा था, यहां आते आते नाम क्या हो गया? रसिक हो गया। तो नाम बदला है, तो भक्ति में थोड़ा सा क्या किया? बदलाव किया। बाकी लोग तो इसमें मानते हैं, राम और सीता को मानते ही हैं, लेकिन रसिक शाखा में क्या होता है? राम सीता की उपासना कृष्ण और राधा की भांति होती है। बोलो। राम सीता की उपासना किसके भांति होती है? कृष्ण और राधा की भांति होती है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब रसिक संप्रदाय वाले जो वर्तमान के लोग हैं, कुछ लोगों का यह मानना है कि हम अलग हैं, हम अलग से क्या बन गए हैं? संप्रदाय। लेकिन रामानुज वाले कहते हैं ये तो हमारी ही क्या है? ब्रांच है। और रसिक वाले ये कहते हैं कि हमारी ब्रांच ही क्या है? तुमसे अलग है। इन दोनों के बीच में क्या मामला? कोर्ट में है, और कोर्ट ने अभी तक इस पे किसी प्रकार का डिसीजन नहीं दिया। तो धार्मिक कोई भी मामला है तो कोर्ट उस पे डिसीजन जो है वो एक तरफा देता ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट को या सबको ये पता है कि आस्था एक ऐसी चीज है कि आप जिस एंगल से इसको मानो वही क्या है? सही है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नोट करो इसको। फर्स्ट लेवल वाले है ना? कौन कौन है आप में? 4 5 6 7। और जिनको प्री देना है इस बार, वो कौन कौन है? कितने लोग हैं? ठीक है। कल मैंने 8 8 बजे क्या पढ़ाया था आपको? रात को। और ये तो आपको पता ही है, मैं ऑनलाइन में ईवीएस पढ़ाता हूं। ईवीएस में क्या पढ़ाया था? मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूं। क्या पढ़ाया था पता है तुमको? हाँ? तो चलो मुझे एक बात बता दो, तुम 8 से 9 के बीच में क्या कर रहे थे? आज वो सेकंड लेवल वालों की बात अलग है।
क्योंकि सेकंड लेवल वाले चले जाते हैं जियोग्राफी में और फर्स्ट लेवल वालों की ईवीएस की क्लास होती है सेम ही टाइम उस एक ही चैनल पे। मैंने बताया था बस्तियों के प्रकार, गुच्छित, अर्धगुच्छित, गोलाकार बस्ती। नाई के बाद है सगना। मैंने ये बताया था भारत में गांवों के बीच की औसत दूरी कितनी है, कितनी बताई थी मैंने? भारत में गांवों के बीच की औसत दूरी कितनी है, मैंने कल बताया था, बताओ। है साहिल है मेरा ये, दिख नहीं रहा। ठीक है, नहीं पता ना गांव के बीच की औसत दूरी, मतलब तुम्हारे और उसके घर के बीच की कितनी दूरी है? है 2.52 किलोमीटर बताया था मैंने कल। क्या बताया था? उसके और तुम्हारे घर की दूरी बताई थी। भारत में गांवों के बीच की औसत दूरी कितनी है? 2.52 किलोमीटर है। हाँ हाँ हाँ, शिष्य है। कृष्णदास के शिष्य नहीं, कृष्णदास इनके शिष्य हैं। हाँ ये सारे भी हैं और ये भी हैं। देख, पहले ये हुए तो ये हो सकते हैं इनके शिष्य। ये तो पैदा ही बाद में हुए, जो बाद में पैदा। अम्मा, मैं 92 में जन्मा, मैं तुम्हारा गुरु हो सकता हूं, लेकिन कब जन्मे? 2001 में जन्मे। आप मेरे गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि आप आए धरती पे बाद में हो। मैं पहले आया तो मैंने पहले पढ़ लिया। ठीक है, तो जो पहले है वो गुरु है, बाद में है वो चेला है। शंकराचार्य हैं, फिर रामानुजाचार्य हैं, फिर उनके शिष्य रामानंद है। रामानंद की अन्य शिष्य भी है, उनमें एक शिष्य कृष्णदास पयारी भी है। कृष्णदास जी का एक शिष्य अग्रदास जी है। नाई के बाद है सगना, कसाई। हाँ, अग्रदास कौन है? कृष्णदास जी के बाद में आगे इस शिष्य हुए हैं, हाँ, जिन्होंने रेवासा में रस शिक्षा का चलाई है। एक बार लिखना है आपको, फिर मैं एक बार और रिपीट करूंगा इसको।
शिष्य हैं। दोबारा सुन लेना। शंकराचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य, उनके शिष्य बोलो रामानंद, रामानंद की वो अन्य शिष्य हो गए पीपा धन्ना, वो एक शिष्य कृष्णदास जी, कृष्णदास जी के शिष्य आगे चलकर हुए अगरदास जी। चलो एक बार और देखो, अगरदास जी के गुरु, कृष्णदास के गुरु, रामानंद जी के गुरु, उनके गुरु, बस। कोई बात पूछनी है तो दोबारा पूछ लेना इसमें। अगरदास जी की नीति लिखा है, रेवासा सीखकर में रसिक शाखा चलाई। ईवीएस का बैच है? अच्छा, हाँ, जो नए आए हैं उनको मैंने ईवीएस नहीं पढ़ाई, यही बात है। तो जे बैच में आपको ईवीएस नहीं पढ़ाई, कोई बात नहीं, अब पढ़ा रही। अब इस बैच को मैं पढ़ाऊंगा ईवीएस, ऑफलाइन पढ़ाऊंगा मैं तुमको ईवीएस। हाँ, तो ऑफलाइन भी तो करवाएंगे ना ईवीएस। बहुत अच्छे टॉपिक है, 4-5 एक ईवीएस वाले जो टॉपिक है ना, बढ़िया टॉपिक है। एक तो उसमें है समाज और परिवार, परिवार कैसे कैसे होते हैं, तो मैं बताऊंगा मैं परिवार में कैसे रहना चाहिए, संयुक्त परिवार में क्या फायदे हैं, एकल परिवार के क्या फायदे हैं, ठीक है, ये भी बताऊंगा। फिर उसमें मैं सामाजिक बुराइयां बताऊंगा, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तान से नहीं खानी चाहिए, अपराध नहीं करने चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, ये बातें भी बताऊंगा। फिर इसके बाद में है तुम्हारे वस्त्र एवं आवास, उसमें पूरे भारत के जो वस्त्र वगैरह आवास है, दुनिया भर के भी हैं उसमें, इग्लू, ट्यूपिक, यूर्त, इस प्रकार के जो घर होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। यातायात के संकेत बताऊंगा कि किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना, और स्कूटी जो है वो ब्रेक लगा के रोकनी है कि पैरों से रोकनी है, ठीक है, किधर मुड़ते टाइम इंडिकेटर किधर का देना है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और पेड़ के नीचे खड़े किसी व्यक्ति के अंदर रोड से ले जाके स्कूटी नहीं मारनी है, अगर लग जाए तो उसे ये नहीं पूछना है कि अंधा है क्या, यहां क्या कर रहा है, सब चीजें मैं आपको ईवीएस में बताऊंगा, ठीक है। लिख दिया? ठीक है, रिपीट करूं? ठीक है, देखो, रामानुज संप्रदाय किसने चलाया? ठीक है, किताब कौन सी लिखी? सिद्धांत कौन सा दिया? इनके गुरु कौन है? उन्होंने क्या चलाया? भक्ति आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया? तमिल क्षेत्र में। तमिल क्षेत्र कौन सी जगह है? दक्षिण भारत में है। रामानुजाचार्य के शिष्य कौन हुए? उन्होंने क्या काम किया था? भक्ति आंदोलन को कहां से लाए थे ये भक्ति आंदोलन? है दक्षिण भारत से। कौन कौन से शिष्य बनाए, सारे नाम पढ़ दो एक बार। इतने आलसी हो तुम लोग कि ये बोला है ना कि नाम पढ़ना है तो नाम ही पढ़ा तुमने। पिप्पा धन्ना, पिप्पा राजपूत, धन्ना जाट, सेना नाई, सगना कसाई, हृदय समार, ऐसे पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे? हैं? मेरिट में आ जाएंगे ऐसे पढ़ोगे तो, ठीक है। जो बात तुमको कहते हैं ना कि ये नहीं बोलनी, वहां ज्यादा बोलते हो तुम लोग, ठीक है, जो बोलना है ना उसमें कम बोलते हो तुम लोग।
फिर इनके शिष्य और कौन से हुए? वो कहां गए? किसको हराया? किस में हराया? और गलता पे क्या कर लिया? अधिकार। और गलता में किसकी स्थापना की? इससे पहले गलता में कौन सा संप्रदाय चलता था? नाथ संप्रदाय। कौन सा? ठीक है। फिर कृष्णदास जी के शिष्य कौन हुए? अगरदास जी ने क्या चलाई? रसिक शाखा में क्या है? राम सीता की उपासना। किसकी भांति होती है? कृष्ण और राधा की भांति होती है। तो नोट लगाओ, लगाओ नोट। लगा दिया? ये लिखो, रसिक शाखा में, रसिक शाखा में राम व सीता की उपासना, रसिक शाखा में राम व सीता की उपासना कृष्ण व राधा की भांति की जाती है। कृष्ण व राधा की भांति की जाती है। लिख दिया? प्रधान पीठ लिख दो। कौन सी पीठ? वेरी गुड। प्रधान पीठ है बच्चों गलता में। और गलता कहां है? शाबाश, जयपुर में। गलता में बंदर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए गलता को मंकी वैली भी कहते हैं। गलता याद रखना, दक्षिण भारत के संप्रदाय की उत्तर भारत में एक ब्रांच है ना ये, इसलिए गलता को उत्तरोत्तरादि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे उत्तर भारत में बनारस भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है ना, वैसे राजस्थान में गलता फेमस है, इसलिए गलता को जयपुर का बनारस कहते हैं। किसका बनारस? किसको कहते हैं? और गलता किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? कौन से? रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कर दिया नोट? क्या याद कर लोगे क्या? इसको कर लोगे? चलो मैं एक बार कोशिश करता हूं, क्योंकि बाकी याद किए तूने? बाकी याद कर लिए क्या? जो मैंने याद नहीं करवाए वो? चलो मैं करवा देता हूं। सुनो, कौन सा संप्रदाय है? नोट कर दिया ना सबने? रामानुज संप्रदाय किसने चलाया? किताब कौन सी लिखी? सिद्धांत कौन सा दिया? रामानुजाचार्य के गुरु कौन है? उन्होंने क्या चलाया? किस क्षेत्र में? कौन सा आंदोलन? किसने चलाया? इनके शिष्य कौन हुए? रामानुजाचार्य ने क्या चलाया? रामानुज संप्रदाय चलाया। किताब कौन सी लिखी? सिद्धांत कौन सा दिया? फिर इनके शिष्य कौन हुए थे? रामानंद ने क्या किया था? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने स्थापित किया? शिष्य कौन कौन से हुए? दोबारा बोलो।
सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो। यहां आ गया रामानंद जी। अब सुनो, रामानंद जी के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पयारी जी ने क्या काम किया? गलता में चतुरानाथ को शास्त्रार्थ में हराया और रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। इससे पहले गलता में कौन सा संप्रदाय था? ठीक है, और इसके बाद कौन सा हो गया? कृष्णदास जी के शिष्य कौन हुए? अग्रदास जी ने कहां चलाया? क्या चलाई? किसने चलाई? कृष्णदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी के कौन थे? उनके गुरु कौन थे? तो अब मुझे आप थोड़ा सा दोबारा बताओ, कौन सा संप्रदाय है? कॉपियां बंद करो। अब कॉपी में देखने की जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि तुम अब रामानंद जी के मुकाबले के हो गए हो। तुम भी चलाओगे क्या कोई संप्रदाय? नहीं चलाओगे? संप्रदाय नहीं चलाओगे? चलाओगे? संप्रदाय तो क्या चलेगा, जनसंख्या वृद्धि करोगे तुम। रामानुज संप्रदाय किसने चलाया? बोलो। रामानुजाचार्य ने चलाया। इनके गुरु कौन थे? शंकराचार्य जी की बात बताओ कोई। तमिल क्षेत्र में भक्ति आंदोलन ने चलाया, ठीक है। फिर रामानुजाचार्य ने रामानुज संप्रदाय चलाया, किताब कौन सी लिखी? सिद्धांत कौन सा दिया? ठीक है। रामानुज जी के शिष्य कौन हुए? रामानंद ने क्या काम किया? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में स्थापित किया, ठीक है। रामानंद जी ने जो शिष्य बनाए थे उनके नाम बोलो। पहली बात तो ऐसे बोलो, पीपा जी, धन्ना जी। सीधा पीपा धन्ना सेना कर रहे हो, क्लासमेट थोड़ी है तुम्हारा। पीपा जी सर है, वो सर कौन है? सर। पीपा जी क्या थे? राजपूत। धन्ना जी जाट सेना जी, सगना जी, रेदास जी, कबीर जी, ठीक है। इनके अलावा इनका एक शिष्य और, कृष्णदास पयहारी जी। कौन है? कहां गए? गलता में क्या चलाया? गलता में किसकी स्थापना की? रामानुज संप्रदाय की। किसको हराया? चतुरानाथ को। किस में हराया? शास्त्रार्थ में। किसने हराया? कृष्णदास जी ने। किसको हराया? चतुरानाथ को। किस में हराया और किस पे अधिकार किया? और गलता में किसकी स्थापना की? रामानुज संप्रदाय की स्थापना। इनके शिष्य कौन हुए? अग्रदास जी ने क्या चलाया? रसिक शाखा। कहां चलाई? ठीक है, समझ आई क्या बात? ठीक है। अब इसके बाद में कोई छोटा सा संप्रदाय अपने और पढ़ लेते हैं। छोटा सा क्या पढ़े, टाइम तो हो गया, ठीक है। अभी बैठ के इसको एक बार रीडिंग और लगा दो, और इसी प्रकार की बातों के लिए ज्वाइन करें ओम चिंतामणि क्लासेज उदयपुर। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। आ जाओ मैडम, क्या अटेंडेंस लोगे? ठीक है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।